हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को गोवर्धन पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना गया है गोवर्धन को, गिरधारी राज को। गिरधारी राज गोवर्धन को प्रत्यक्ष देव माना गया है। इन गोवर्धन पर्वत को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा देवराज इंद्र का वध चूर करने के लिए, ब्रजवासी इंद्र के कोप से बचाने के लिए 7 दिनों तक अपने वाम हाथ की कंष्टिका अंगुली के नख पर धारण किया था। कलयुग में गिरिराज गोवर्धन को भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना गया है। उनकी परिक्रमा की जाती है, पूजा की जाती है। गिरिराज गोवर्धन की यह परिक्रमा अनंत फलदायी और पुण्य परोपकारी होती है। यह प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है, जिसे अन्नकूट भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज को अर्पित किया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से घर में गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है, पूजा की जाती है। पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इस बार दीपावली 2 दिन मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा की तिथि को लेकर बड़ा ही कन्फ्यूजन है लोगों में। यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है। गोवर्धन पूजा 1 नवंबर को करनी है या फिर 2 नवंबर को। आपको बता रही हूँ, साल 2024 में गोवर्धन पूजा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब कब करे। गोवर्धन पर्वत जो कि वृंदावन से लगभग 21 किलोमीटर दूर है, अगर हो सके तो इस दिन भक्तों को गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। अपने घर पर भी कर सकते गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा। गाय के गोबर से बनाकर उनका विधि विधान से पूजन करें, फिर परिक्रमा करें, पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा शुभ मुहूर्त में ही की जाती है। शुभ मुहूर्त में यदि पूजा करते हैं तो उसका पुण्य फल, अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। पूजा भी सफल हो जाती है। सबसे पहले आपको बता दें जा रही हूँ गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, फिर आप जानेंगे कि किस तरह से हमें गोवर्धन पूजा करनी है। इस बार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 1 नवंबर शुक्रवार को शाम 6 बजे से, और यह तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर शनिवार को रात 8:02 पर। इस बार गोवर्धन पूजा 2 नवंबर शनिवार को ही की जाएगी। अब जान लीजिए इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। 2 नवंबर शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:36 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:04 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5 बजे से 5:48 के बीच में। इस दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जो कि आयुष्मान योग, शुभामान योग है। आयुष्मान योग सुबह 11:18 तक रहेगा। बाद में सारा दिन शुभामान योग रहेगा। राहु काल का समय इस दिन रहेगा 9 बजे से 10:30 बजे, जो अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। गोवर्धन पूजा कुछ जगह पर बहुत मतलब दोपहर के समय करते हैं, कुछ जगह पर शाम के समय पूजा करते हैं। सुबह की पूजा शाम के समय की पूजा करनी चाहिए। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:34 से लेकर 8:46 के बीच में। दोपहर में आप 3:02 से लेकर शाम 5:35 के बीच में गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। शाम को 5:35 से 6 बजे के बीच में पूजा कर सकते हैं। जब भी आप पूजा करते हैं उसमें कुछ घंटे पहले आपको गोवर्धन पर्वत की आकृति बना लेनी है। गोवर्धन पूजा करने से पहले आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से नित्य कर्मों से निवृत्त होकर देवी देवताओं को आप मतलब पूजा करें, अपने मंदिर की पूजा करें। फिर बाद में घर में गाय का गोबर लाकर ध्यान रखिएगा, गोबर पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। गोबर कंकड़ पत्थर ना हो, उसमें आप गंदी मिट्टी भी नहीं मिली होनी चाहिए। गोवर्धन पर्वत की आकृति हमेशा खुले आसमान के नीचे बनाई जाती है। आप घर के मुख्य द्वार पर, आंगन में, छत पर, बालकनी में बना सकते हैं। गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की शयन की मुद्रा में यानी लेटी हुई अवस्था में आपको आकृति बनानी है। गोवर्धन भगवान की नाभि की जगह पर गड्ढा किया जाता है, जिस पर मिट्टी का दीपक रखा जाता है। नाभि वाले दीपक को दूध, दही, शहद, बताशे, गंगाजल से भरा जाता है। भगवान की आकृति को फूलों से सजाया जाता है। जब भी आप आकृति बनाते हैं तो मन ही मन भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करते या फिर भजन गाते रहे। गोवर्धन पर्वत की आकृति के साथ ही गौ माता की पूजा की जाती है। गौ माता और ग्वाले या फिर से पौधे आदि की आकृति पौधे गोबर से बना सकते हैं। खीलों से खीलों से भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं। सुंदर अबीर, गुलाल
अर्पित करें। गोवर्धन पर्वत को सजा सकते हैं। कुछ जगह पर करवा चौथ के व्रत जो सिक्के सीख होती है, जो तार सा होता है, वह उसका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम श्रीयो कहते हैं। उनका उपयोग आज के दिन पूजा में किया जाता है। गोवर्धन पर्वत पर उन सिक्कों को गोबर में रोप कर खड़ा कर दिया जाता है। फिर गोवर्धन पर्वत की पूजा करते समय आप दीप प्रज्वलित करें। भगवान ध्यान करते हुए भगवान को वेद और फल अर्पित करें। जो भी पुरुष सदस्य एक लोटे में गंगा जल लेकर दूसरा सदस्य परिक्रमा करे, व्यक्ति के पीछे पीछे चले। आगे व्यक्ति लोटे में गंगा जल गिराते हुए आकृति के चारों परिक्रमा, दूसरा व्यक्ति हाथों में खीली लेकर थोड़ी थोड़ी खीली, फिर कुछ जगह पर ज्वारे धान लेकर परिक्रमा की जाती है। थोड़े धान गिराए जाते हैं, साथ परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा नंगे पेट करनी चाहिए। परिक्रमा करने के बाद गोवर्धन पर्वत की आरती उतारे। आरती के लिए दीपक जो भी आपने मतलब प्रसाद नैवेद्य रखा है प्रसाद चढ़ाए और सभी परिवारजनों को प्रसाद बांटे, ग्रहण करें। आज के दिन खास तौर पर गाय की पूजा की जाती है। गाय को स्नान कराया जाता है। गाय के सींगों को रंगा जाता है। अगर आपके घर में गाय है तो आप गाय का पूजन करें, नहीं तो आसपास गाय का पूजन कर सकते हैं। इस दिन घर में बनने जाने वाले व्यंजन पकवान उनका पहला हिस्सा गौ माता को दिया जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत के साथ ही गौ माता का 7 बार परिक्रमा धन प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है। कोई आपकी खास मनोकामना है तो वह भी पूरी हो जाती है। गोवर्धन पूजा करने के बाद अगले दिन आप विसर्जन कर सकते हैं, जिसमें जो भी गोबर आपने पूजा में प्रयोग किया उसे आप कपड़े की सहायता से इकट्ठा करके, झाड़ू आपको उस जगह पर नहीं मारनी है, पहले कपड़े की सहायता से साफ कर दीजिए, गोबर इकट्ठा कर लीजिए और फूल पत्ते आपको प्रयोग में ले लेने हैं। सिक्के उनको विसर्जन कर देना है। आपको गोबर उसे अपने घर में पेड़ पौधे में डाल देना है, उपला बना सकते हैं। इसके बाद आप उस जगह पर आप पानी से धो सकते हैं, साफ सुथरा कर सकते हैं। इस तरह से आपको गोवर्धन पूजा करनी है। अन्नकूट एक विशेष प्रकार का भोग होता है जो इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत अर्पित किया जाता है, जिसमें इस मौसम में आने वाले लगभग सभी सब्जियों का प्रयोग किया जाता है। सभी सब्जियां एक साथ पकाई जाती है, फिर उसका भोग भगवान को लगाया जाता है। आप अन्नकूट का भोग यदि चाहो तो इस दिन लगा सकते हो, प्रसाद रूप में बांट भी सकते हो, खुद भी ग्रहण कर सकते हो। नहीं तो यहाँ कहीं भी अन्नकूट बट रहा है तो वहाँ प्रसाद स्वरूप में आप पाने का प्रयास करें। ध्यान रखिएगा, अगर आप कान्हा जी की विशेष कृपया पाना चाहते हो तो आप चाहते हो गोवर्धन पूजा आपकी सफल हो तो अन्नकूट के अगले दिन भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग जरूर लगाए। खिचड़ी साधारण तरीके से बनाकर लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डालें। भोग पहले भगवान को अर्पित किया जाता है, स्वयं भी ग्रहण करें। गोवर्धन बनाते समय गोवर्धन का मुख पश्चिम दिशा में रखना चाहिए, यह भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा था। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी को गोवर्धन की फिर से ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पर सदैव सर्वदा बना रहे।